बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिफ़ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइट का थोड़ा इशू है, लाइट का थोड़ा मसला है, लेकिन बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बात बड़ी ज़रूरी है। इंतहाई अहम बात करूँगा आपसे, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, मुख्तसर सी बात होगी और ज़रूरी पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। और मेरी आप लोगों से, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ, आगे फैलाएँ, जितना हो सकता है आपसे इसको आगे फैलाएँ। आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को जुमेरात के दिन पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं और सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। देखें, बात बड़ी ज़रूरी है, समझने की है कि निज़ाम जमहूरियत में ना वोट की बड़ी अहमियत होती है, वोट की बड़ी ताकत होती है। यानी आप अपने वोट के ज़रिए, वोट से आप उन लोगों का इंतखाब करते हैं, उन लोगों को, उन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं जो ऐवानों में बैठते हैं और जो कानून साज़ी का काम करते हैं। तो आपको बड़ी ही निहायत समझदारी से, सोच समझ के उस सियासी जमात को या किसी भी लीडर को जिसको आप समझते हैं कि ये ठीक है, इसकी पॉलिसियाँ ठीक हैं, इसका मंशूर ठीक है, आप उनको मुंतखब करते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात मैं अब आपसे करना चाहूँगा कि आपने 8 तारीख को जुमेरात को निकलना है अपने घरों से। छोड़ दें उस दिन कोई शादी है आपको, कोई आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कोई आपकी सालगिरह है, किसी की बर्थडे है, किसी की, मतलब उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उस दिन अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों का घरों से निकलना है। आप लोगों का घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशन पर जाना और अपना वोट कास्ट करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस दिन। और आप अपना वोट कास्ट करेंगे, सिर्फ आपने ये नहीं समझना कि आपने अपना वोट डाल दिया तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, नहीं, बल्कि आपने खुद भी निकलना है, अपने घर वालों को भी निकालना है, भरपूर तरीके से निकलना है आप लोगों ने। और अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को, वो तमाम लोग जो आपके, जिनसे आपका मेल जोल है, जो आपके सोशल सर्कल में, आपने उन तमाम लोगों को निकालना है। वोट आपने ज़ाया नहीं करना। देखिए, वोट जो होता है ना, ये अमानत होती है और जो वोट नहीं देता वो खयानत करता है। और जो वोट नहीं देता ना, उसको फिर ये हक भी नहीं पहुंचता कि वो किसी सियासी जमात पे तनकीद करे, किसी लीडर पर तनकीद करे, क्योंकि वो तो फिर उस सफ़ में रहता ही नहीं है कि वो तनकीद करे, उसको तो हक ही नहीं है। क्योंकि वोट जो है ना, ये हमारा फ़र्ज़ है वोट देना, और जो वोट नहीं देता उसका हक भी नहीं है कि वो किसी की पॉलिसियों पर तनकीद करे। हाँ, अगर आपने वोट दिया है फिर आप तनकीद कर सकते हैं। मसलन आपने किसी किसी सियासी जमात को वोट दिया, किसी शख्स को वोट दिया, तो फिर आप अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। फिर आप अगले इलेक्शन में ये कह सकते हैं कि यार, मैंने फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ सियासी जमात को, फ़लाँ लीडर को मैंने वोट दिया था, लेकिन उसकी जो पॉलिसियाँ थी या उसकी कारकर्दगी थी वो मेयार के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा आप अपनी राय बदल सकते हैं। लेकिन जिसने वोट ही नहीं दिया, वो तो मतलब तनकीद भी नहीं कर सकता ना, वो फिर कल को किसी को ब्लेम भी ना करे, किसी पर तनकीद भी ना करे, तंज भी ना करे। तो लिहाजा आपने अपना वोट ज़ाया नहीं करना, आपने निकलना है, भरपूर तरीके से निकलना है। जिस सियासी जमात को आप समझते हैं कि वो ठीक है, जिस लीडर को आप समझते हैं ठीक है, आप वोट दें, वोट ज़ाया ना करें। और देखें, आजकल एक बड़ी और बहस चल रही है कि लोग कहते हैं जी कि हमारे वोट से क्या होगा, कि इलेक्शन तो मैनिपुलेटेड है, ये तो प्री प्लान इलेक्शन है, ये तो मैनेज्ड इलेक्शन हो रहा है सारा। देखें, मायूसी जो है ना, मायूसी कुफ्र है, ठीक है। तो ये ना सोचें कि आप प्री प्लान है या मैनेज्ड है। आप लोग जब निकलेंगे ना, तो जब आप वोट ही इतने कास्ट कर देंगे, टर्नआउट इतना हो जाएगा कि मैनेज करने वालों को भी थोड़ी मैनेज करने में मुश्किल पेश आए ना। मतलब इस तरह तो आप उनको, उनका काम आसान कर रहे हैं, उनको मैनेज करने में बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप निकलेंगे ना, आप वोट देंगे, देखें कतरा कतरे से दरिया बनता है। तो ये ना समझें कि आपके मेरे वो एक वोट से क्या हो जाएगा, मेरे वोट की क्या अहमियत है, आपके वोट की बड़ी अहमियत है। देखें, बात है बड़ी ज़रूरी, समझने की बात है। जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान बना भी वोट के ज़रिए था। अगर हमारे आबा व अजदाद भी उस टाइम ये सोच रहे थे ना कि यार हमारे वोट से क्या होगा, तो आज हम यहाँ पे आज़ाद पाकिस्तान में ना बैठे होते। खैर, उन्होंने तो आज़ादी हासिल कर ली थी, वतन ले लिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका निज़ाम तब्दील हो, इंसाफ का निज़ाम हो और रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की पासदारी हो, तो आप निकलें उस दिन, क्योंकि ये मौका 5 साल बाद आता है
और इसको ज़ाया ना करें आप। निकलना है अपने घरों से, 8 फरवरी को आपने निकलना है, वोट कास्ट करना है और भरपूर तरीके से निकलना है आपने। ये वोट सिर्फ आप अपने लिए नहीं होगा, ये आपके लोगों के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा। तो लिहाजा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि ये ना सोचें कि आपके वोट से कुछ नहीं होगा, या अगर आपने वोट दे भी दिया तो उस वोट का क्या फ़ायदा। बहुत कुछ हो सकता है आपके वोट से। और आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के 8300 पर एसएमएस करें, आपको अपने पोलिंग स्टेशन का आइडिया हो जाएगा, आपको मैसेज में आ जाएगा आपका जो पोलिंग स्टेशन होगा। तो कुछ मतलब टेक्निकलिटीज़ हैं जो सुनने में आ रही हैं कि ये हो सकता है, तो वो तरीक़ाकार आप समझें और अपना वोट ज़ाया होने से बचाएं। जब आप पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो सही तरीके से वहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करें। आपने अपना वोट ज़ाया नहीं होने देना। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए निकलना है। अस्सलाम वालेकुम।